अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये गाड़ी है विट्स 2009 मॉडल और ये लाइटें देखें इसमें कितनी आ रही हैं। ABS की, एयर बैग की, चेक इंजन लाइट, हैंड ब्रेक की। ये हैंड ब्रेक नीचे है लेकिन लाइट फिर भी आ रही है। तो इसको स्कैन करते हैं, देखते हैं क्या मसला है, फिर बताते हैं आपको। तो ये अभी इंजन में 16 कोड आ रहे हैं। इसका मास एयर फ्लो, सर्किट लो का, इनटेक एयर टेम्परेचर का, नॉक सेंसर, सर्किट 1, बैंक 1, सिग्नल सेंसर का, बैटरी टेम्परेचर का, ठीक है, मास एयर फ्लो बाकी हिस्ट्री में है। ये जो मास एयर फ्लो होता है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसको मैफ भी बोलते हैं, मास एयर फ्लो भी बोलते हैं। और ये इनटेक एयर टेम्परेचर और मास एयर फ्लो एक ही होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाना कि ये मास एयर फ्लो कहाँ लगा हुआ है और ये कहाँ है। तो उसके बाद हमें आ रहा है रियर स्पीड सेंसर, राइट हैंड सर्किट, पिछले व्हील का हमें राइट हैंड का कोड आ रहा है। पिछला व्हील राइट वाला खोलेंगे, चेक करेंगे क्या मसला है। ये कह रहा है कि सेंसर की टिप के ऊपर कोई चीज़ जो है ना वो अटकी हुई है, उसको साफ़ करें, गाड़ी ठीक हो जाएगी। चले वो भी देख लेते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का आ रहा है कि लॉस कम्युनिकेशन विद फ्यूल इंजेक्टर कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये EMP इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का है, इसको भी देखते हैं क्या मसला है। और एयर बैग में आ रहा है फ्रंट एयर बैग सेंसर लेफ़्ट हैंड और फ्रंट एयर बैग सेंसर लेफ़्ट हैंड, दोनों एक ही हैं। हाँ, ये बम्पर के आगे सेंसर लगा होता है, इसका बम्पर भी खोलना पड़ेगा। और इसके बाद मेन बॉडी में P1 सिग्नल, ये हिस्ट्री में है इनकी, खैर है। मास्टर स्विच का हिस्ट्री में है। और एंट्री एंड स्टार्ट का कम्युनिकेशन कंडीशन फेलियर बिटवीन EFI ECU। इस गाड़ी में मुझे लग रहा है कि इसके कंपोनेंट्स में पानी आया हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे कोड आ रहे हैं। तो अभी गाड़ी की चेकिंग करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी चेक लाइट को किसी ने बाईपास किया हुआ है। चेक लाइट बहुत मध्यम शो हो रही है, जैसे दूसरी लाइटें हैं ना तेज़, ऐसे चेक लाइट तेज़ नहीं है। ये देखें, ये जैसे ABS की लाइट तेज़ है ना, चेक लाइट इतनी तेज़ नहीं है। तो इसको भी देखते हैं मीटर खोल के क्या मसला है। तो सारी चीज़ें आपको तरतीब से बारी बारी बताते हैं। में मसला था, इसकी वायरिंग ख़राब थी, तो ये हमने वायरिंग ABS तक क्लियर की है। तो ABS की लाइट तो चली गई है, ABS की लाइट गई है, तो साथ में चेक इंजन भी चली गई है। तो अब इसके मीटर के साथ जो पंगा हुआ है वो ये है कि किसी ने ABS की लाइट के साथ ही चेक इंजन की हुई है। तो मतलब मीटर को बाईपास करके चेक इंजन उसके साथ ही की हुई है ABS वाली लाइट के साथ। तो अभी हम चेक इंजन के मसले हल कर रहे हैं। एक सिर्फ कोड रह गया बैटरी टेम्परेचर वाला, बाकी जो है ना इसका हमने डाला नया ये सेंसर। और इसकी वायरिंग में मसला था, इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रहा था, ये 12 वोल्ट चालू किया हमने। ये नुक्कर वाली वायर में, ब्लैक वाली वायर में 12 वोल्ट आता है, तो ये नहीं आ रहा था। इसका फ्यूज़ होता है, वो फ्यूज़ हमने लगाया तो गाड़ी ये यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया, लेकिन फिर भी सेंसर काम नहीं किया। तो फिर हमने इसका सेंसर नया डाला है। तो अब गाड़ी चेक इंजन में से ये कोड गायब हो गया, इसका मैप सेंसर का और इनटेक एयर टेम्परेचर का। मैप और इनटेक एयर टेम्परेचर एक ही चीज़ होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये पड़ा है इसका नया वाला मैप सेंसर जो हमने नया डाला है, ये C वाला होता है। तो पुराना भी इसका ये C वाला ही था, और ये चेंज करने से ये लाइट चल गया। अब इसका मसला रह गया है एयर बैग का, वो इसका फ्रंट वाला लेफ़्ट साइड का सेंसर ख़राब है, ये वाला। तो इसकी वायरिंग हमने चेक की है, बॉक्स तक वायरिंग, इसमें वायरिंग में मसला था, इसके कार्बन आया था बहुत ज़्यादा। तो अभी फिर भी कोड नहीं जा रहा है एयर बैग का, तो इसकी वायरिंग ओके है। फिर अब ये सेंसर मंगवा के देखते हैं। और एक ये वाला रह गया है जो बैटरी टेम्परेचर सेंसर है, तो इसकी वायरिंग भी क्लियर है। इसकी फिर हम ये भी नया सेंसर मंगवा के चेक करते हैं लगा के कि कोड जाता है या नहीं। ये बैटरी का कोड इस वजह से आता है, बैटरी का टेम्परेचर हाई हो, जनरेटर ओवर चार्ज कर रहा हो, यह गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टॉलिंग कर रही हो, वाइब्रेशन कर रही हो, तभी ये कोड आएगा। तो बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मज़ीद कुछ निकलता है बीच में से तो बताता हूँ। नॉक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ था, और ग्रिप गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब इसकी थ्रॉटल वगैरह, प्लग वगैरह साफ़ कर रहे हैं और सारे कोड चले गए हैं जितने भी आ रहे थे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।